देखो बच्चों, आज मैं फिर एक कहानी लेकर के आई हूँ और ये कहानी ना नैतिक कथाओं में से नहीं है। ये मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। दादाजी इतने बुड्ढे थे, उनके मुँह में एक भी दाँत नहीं था। उन्होंने अपने पोपले मुँह से और हम लोगों को ये कहानी सुनाई, मुझको ये कहानी सुनाई थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मुझे पक्का मालूम है तुम्हें भी मज़ा आएगा। हालाँकि उन्होंने जो सुनाई थी उसमें तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनके पोपले मुँह से इतनी अच्छी लग रही थी वो कहानी। खैर कोई बात नहीं, चलो सुन लो, तो भी कहानी अच्छी है। कि एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उनके एक बेटा था जिसका नाम था आदित्य। राजा के दरबार में एक मंत्री था। वो मंत्री जो था बहुत अच्छा आदमी था। वो राजा की बहुत मदद करता और उसकी हर आज्ञा का पालन करता। उसके एक बेटा था जय, और वो जय जो था वो राजकुमार आदित्य का बहुत अच्छा मित्र था। तो क्या हुआ कि जब ये आदित्य की शादी का समय आया तो बहुत सारे रिश्ते आए, बड़े बड़े महाराजाओं के, बड़े बड़े राज्यों से। लेकिन ये आदित्य तो हर रिश्ते के लिए मना कर देता। तो राजा ये घबराया कि बात क्या है, ये हर रिश्ता क्यों मना कर रहा है। तो उनका बात क्या है, तो वो राजकुमार बोला कि मैं तो शादी करूंगा तो सिंगलदीप की पद्मिनी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। राजा बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, सिंगल द्वीप इतनी दूर है, एक तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, दूसरी बात ये है रास्ता इतना कठिन है, इतनी बाधाएं रास्ते में आती हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। पर राजकुमार तो बस अड़ गया तो अड़ गया, नहीं मेरे को तो शादी उससे करनी है, सिंगल द्वीप की पद्मिनी से करनी है। जब मंत्री ने देखा कि राजा हैरान है तो उसने कहा कि राजा राजा आप परेशान मत होइए, ऐसा है इनको जाने दीजिए, राजकुमार को जाने दीजिए, मैं अपने बेटे जय को इसके साथ भेज देता हूँ, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और जय उसका रास्ते में ख्याल रखेगा। तो ठीक है। अब वो दिन आया, राजकुमार और जय दोनों घोड़ों पे सवार होकर के और सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गए। अब चलते 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 इतनी दूर निकल गए। अब थोड़ी रात भी हो रही थी, फिर जंगल भी था, तो दोनों ने सोचा कि यही सो जाते हैं। तो एक पेड़ के नीचे दोनों लेट गए। तो लेटते ही राजकुमार को तो नींद आ गई, पर जो जय था मंत्री का लड़का, उसको नींद नहीं आई, वो जगा हुआ था। तभी पेड़ पे एक तोता मैना आके बैठे और तो मैना बोली अरे भाई कुछ सुनाओ। तो तोता बोला क्या सुनाऊँ, अब बीती सुनाओ कि जग बीती। तो मैना बोली अरे अब बीती तो रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही सुनते हैं ना अपने ऊपर जो बीतती है, पर हमें तो मुझे तो जग बीती सुननी है। बोले अच्छा ऐसी बात है, तो देखो ये नीचे जो पेड़ है ना, इसके नीचे दो वो लोग सो रहे हैं, और एक तो राजकुमार है और एक मंत्री का लड़का है। अब क्या है कि राजकुमार के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो क्योंकि ये लोग ना कल जाएंगे तो किसी एक महिला के घर जाएंगे, और वो महिला महिला नहीं होकर के वो राक्षसी होगी। तो वो राक्षसी क्या करेगी, राजकुमार को बंदी बना लेगी और उसको जो है फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तो अगर जो कोई सुनता हो वो इतना करे कि जो जो महिला है उसके घर में एक पिंजरा लटका है जिसमें एक तोता है, और महिला की जान, उस राक्षसी की जान उस तोते के अंदर है। तो जो कोई सुन रहा हो वो ये करे कि जाके तोते की गर्दन मरोड़ दे, तोता मर जाएगा तो राक्षसी भी मर जाएगी, बस फिर राजकुमार को बचा के अपने साथ ले जाए। तो मंत्री के लड़के ने सुना बड़े ध्यान से जय ने। अब अगले दिन फिर ये लोग उठ करके फिर निकले, और रास्ता इतना लंबा था, फिर चले 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 चले। तो राजकुमार बोला मुझे तो प्यास लग रही है। तो जय ने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं पानी पिलाता हूँ तुमको। तो एक घर दिखा उसको, उसमें घुस गए ये लोग। वहाँ पे एक महिला ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा, वो बड़ी खूबसूरत महिला थी, उसने बड़े प्यार से इनको बुलाया, बैठाया, पानी पिलाया और दावत वावत खिलाई, खूब बढ़िया खाना वाना। तो उसके बाद कहा कि अब तुम ऐसा है, तुम लोग थके हुए, तुम दोनों सो जाओ। दोनों सो गए। अब राजकुमार जो था उसको धोखे से उस महिला ने मक्खी बना दिया और दीवार पे चिपका दिया, बैठा दिया। अब जब जय उठा थोड़ी देर बाद, मंत्री का लड़का, तो देखा कि राजकुमार नहीं है। तो इधर उधर देखा तो उसको तो तोते की बात याद आ गई कि अरे ये तो लगता है हम उसी घर में आ गए हैं। तो इतने में उसकी नज़र गई पिंजड़े पे, उसमें एक तोता था। तो उसने कहा, अच्छा वो तरकीब तो बताई थी मुझे तोते ने, तो मैंने सुन ली थी, तो मैं जाता हूँ। तो वो पिंजरे के पास गया और जाके उसने पिंजरा खोला और चुपचाप से तोते की गर्दन दबाना शुरू किया।
जो गर्दन मरोड़े, उधर उस राक्षसी जी जो थी वो भी तड़पने लग गई और उसकी भी गर्दन ऐसा लगे जैसे कोई मरोड़ रहा है। तो बोले कि उसने क्या किया, कस के एक बार जोर से जो गर्दन मरोड़ी तो तोता मर गया और वो राक्षसी भी मर गई। जैसी राक्षसी मरी तब इसकी नज़र गई उस पे दीवार पे कि उस पे एक मक्खी, कैसी अजीब सी मक्खी लग रही है, इतनी बड़ी सी। तो देख उसको छुआ तो छूते ही वो राजकुमार जो था वो इंसान बन गया। अब मंत्री जो था उसको लेकर के जल्दी से वहाँ से भागा और दोनों जो थे चलते 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 फिर वही चलना शुरू हुआ। घोड़े पे चल रहे हैं, कभी उतर के चल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो एक बगीचा आया, बगीचे में थोड़ी देर दोनों सुस्ताए बैठे, कुछ खाया पिया। खाया पिया तो क्या, कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसी कुछ खा लिया नमकीन नमकीन, लेकिन उससे पेट थोड़ी भरता है। तो दोनों जो थे वो बगीचे में फिर देखा एक पेड़ है तो पेड़ के नीचे जाके और वो सो गए। अब सोते ही वही बात, राजकुमार की रक्षा का, क्योंकि जय सोचता था तो जय को तो नींद नहीं आती थी, पर राजकुमार बड़ी जल्दी सो जाता था। तो उसी पेड़ पे एक तोता मैना और आके बैठे। ये तोता मैना ना रात को उड़ते रहते थे और कहीं भी बैठ जाते थे, फिर अपनी कुछ कुछ अपनी बातें और गुफ्तगू करने शुरू करते थे। तो तोता ने कहा कि मुझे मालूम है तुम कहोगी कि कुछ सुनाओ। तो अब ये क्या सुनाऊँ, अब बीती सुनाओ जग बीती। अरे तो अब बीती क्यों सुनाओ, अब जग बीती सुनाओ, जग में क्या होने वाला है, आसपास क्या होने वाला है उसके बारे में बताओ। तो उसने कहा लो चलो ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, ये पेड़ के नीचे जो वो सो रहे हैं, एक राजकुमार है और एक उसका मंत्री का लड़का है। तो ये दोनों सो रहे हैं ना, अब ये दोनों सुबह उठ के और ये जब अपना खाने निकलेंगे और जब खाने पीने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और राजकुमार को लगेगी जोर की भूख। तो रास्ते में इनको एक घड़े में खीर बेचने वाली मिलेगी। तो अगर कोई सुनता हो तो राजकुमार को खीर नहीं खाने दे, क्योंकि ये कह करके तो तोता मैना उड़ गए। अब राजकुमार ने सोचा कि ये क्या बात हुई कि खीर घड़े में ले जा रही होगी और राजकुमार को नहीं खाने दे। तो उसने कहा कि ठीक है। अब जब घूमते घूमते उसने राजकुमार ने देखा कि कोई एक खीर बेचने वाली जा रही है घड़े में खीर लेके। तो राजकुमार जी तो जिद करने लग गए कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो ये खीर खानी है, मुझे तो खीर खानी है। तो मंत्री ने कहा कि अरे कुछ और देख लेते हैं और कुछ खा लेंगे, कि नहीं मुझे तो ये खीर ही खानी है। तो मंत्री के लड़के जय ने क्या किया, एकदम से उछला और जो उसका घड़ा था ना उस औरत के सिर पे खीर का, उसमें उसको जोर से धक्का मारा और वो घड़ा जो था वो नीचे ज़मीन पे गिर के टूट गया। अब टूट गया तो सारी खीर बिखर गई और वो, अब राजकुमार इतना नाराज हुआ, इतना गुस्सा हुआ और बोला कि ये क्या है ये, तुमने, मुझे भूख लग रही थी और तुमने जानबूझ के तोड़ा है घड़ा। उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, वो तो टूट गया। तो और मिट्टी का होता है तो वो टूट गया, अब मैं क्या करूं। जैसे ही घड़ा टूटा और खीर बिखरी तो देखते क्या है कि उसमें एक मरी हुई छिपकली थी। तो राजकुमार को जय ने बताया कि देखो देखो ये देखो, इसमें काली छिपकली मरी हुई पड़ी है, अगर तुम खा लेते तो तुम मर जाते और फिर मैं राजा को क्या मुंह दिखाता। तो फिर राजकुमार ने उससे माफ़ी मांगी, सॉरी कहा और उसको समझ में आ गया कि उसने जय ने जो किया उसके भले के लिए किया। पर राजकुमार को तो पता ही नहीं कि जय ने उसकी कितनी बार जान बचाई। खैर अब वे दोनों फिर रवाना हुए, चलते चलते सिंगलदीप पहुंच गए। और भी रास्ते में थोड़ी परेशानियां आई, कहीं वो जंगली जानवर दिखे, कहीं कुछ तो किसी तरह पेड़ पे चढ़ गए, फिर वहाँ से बचे। फिर मंत्री के लड़के जय के पास में कुछ ऐसी गोलियां थी, जहरीली गोलियां। तो जो खूंखार जानवर आए तो वो एक जगह कुछ कच्चे मांस में वो गोली मिला दी तो वो जानवर मर गए। तो इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे कि राजकुमार की जान बचाते बचाते मंत्री का लड़का चलता चला। तो अब सिंगलदीप पहुंच गए। अब चारों तरफ वहाँ पानी ही पानी था, बीच में राजा का महल था, इसलिए दोनों ने एक नाव ली और उसमें सवार होकर चले। पर परेशानी ये आई कि राजा के महल में घुसे कैसे। वहीं पास में एक माली रहता था जो महल के बगीचे और में फल फूल आदि लगाता था।
जय ने उसे पटाने की सोची। वो और आदित्य उसके घर घर गए। उसके अशर्फी का लालच देकर, अशर्फी एक बड़ी कीमती वो होती थी, जैसे पैसे होते हैं ना अपने रुपए चांदी के सोने के सिक्के होते हैं, ऐसे ही अशर्फी होती है। तो अशर्फी का लालच देकर उसे पूरी बात सुनाई और कहा कि किसी तरह सिंगलदीप की पद्मिनी से हमें मिला दो। माली पद्मिनी के पास गया और कहा कि मेरे यहाँ कुछ बहुत ही बढ़िया गहने और जवाहरात आए हुए हैं, आपको मेरे घर आकर देखना पड़ेगा। तो रानी ने कहा कि क्यों भाई, तुम यहाँ ले आओ। बोले नहीं, महल में तो लाना संभव नहीं है और हमें तो राजा पकड़ लेंगे ये वो। तो फिर पद्मिनी राजी हो गई। उसने कहा कि ठीक है चलो। पद्मिनी जो थी वो बहुत सुंदर थी। तो जैसे ही माली के घर आई और राजकुमार ने उसको देखा तो राजकुमार तो देखते ही रह गया। अच्छा, अब राजकुमार के पास तो कीमती गहने थे, जेवर थे, भैया राजा का लड़का था। तो उसने अपने वो जवाहरात को उनको दिखाया, गहनों को दिखाया। तो राजकुमारी तो सिंगलदीप की पद्मिनी तो आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी सुंदर तो उसने ज्वेलरी कहीं देखी नहीं थी, इतने सुंदर गहने उसने कहीं देखे ही नहीं थे। तो उसने कहा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये साधारण लोगों के पास तो नहीं हो सकते। तो फिर माली ने बताया उसे कि ये ना बहुत बड़े महाराजा के बेटे हैं आदित्य, और ये इनका मंत्री का लड़का है जय, इनका दोस्त है। और ये आदित्य जो हैं, इन्होंने मन में ठान ली कि शादी करेंगे तो सिंगलदीप की पद्मिनी से। तो अब ऐसा है कि अगर शादी की बात करनी है तो ये राजकुमार को लेकर आपको महल में बुलाना पड़ेगा। और फिर उसने भी बताया कि रास्ते में कितनी कहाँ इन्होंने कठिनाइयाँ भुगती हैं, कितनी इनकी जान को खतरा हुआ और वो सब। तो वो जो था, वो रानी जो थी, वो सिंगलदीप की पद्मिनी जो थी, वो बहुत प्रभावित हुई कि अरे बाप रे, इतना जोखिम उठा के ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसने वो राजा के पास गई और उसने बताया कि इस तरह से एक राजकुमार और उनके वहाँ का मंत्री का लड़का है हुआ है। और फिर उसने सारे किस्से सुनाए और बताया कि रास्ते में ये परेशानियाँ हुई और सब वो करके। तो राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे बाप रे, इतनी मुसीबतें झेल के ये लोग यहाँ आए हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उसने और पता किया तो उसको समझ आ गया कि हाँ भाई, ये तो बहुत बड़े राजा का बेटा है। तो उस राजा जो था, सिंगलदीप का राजा, वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं सिंगलदीप की जो पद्मिनी है मेरी बेटी, इसकी शादी राजकुमार के साथ कर दूंगा। और बड़ी धूमधाम से। अब राजकुमार ने कहा कि मैं तो जल्दी शादी कर दीजिए, क्योंकि मैं तो फिर पद्मिनी को लेकर के और मैं अपने राज्य में जाऊंगा वापस। तो राजा ने खूब धूमधाम से शादी की और खूब लोगों को बुलाया, खूब पैसा खर्च किया। अब जब ये सब हुआ तो उसने मंत्री के लड़के ने भी कहा कि अरे वो राजा भी चिंता कर रहे होंगे, आज की तरह ये मोबाइल फ़ोन वोन थोड़ी थे, तो उनको खबर कैसे करें। तो बोली राजा भी चिंता कर रहे होंगे और अब हमें चल देना चाहिए। तो उसने कहा, राजकुमार ने कहा कि हाँ ठीक है। तो बस पद्मिनी भी साथ में हो गई उनके। खूब बढ़िया सा उन्होंने, राजा ने उनके लिए सवारी करवा दी, घोड़े करवा दिए और बग्गियाँ करवा दी। तो उसमें आराम से ये लोग वापस मज़े से लौट रहे थे, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई और जल्दी भी पहुंच गए। और जब ये जल्दी वहाँ पहुँचने वाले थे कि उसने मंत्री के लड़के ने कहा कि मैं ज़रा वहाँ पेड़ के नीचे एक प्याऊ रखी हुई है, प्याऊ उसमें पानी होता है, मैं उसमें से पानी पी के आ रहा हूँ। जब वो पानी पी रहा था तो उसे फिर एक तोता मैने की आवाज़ आई और तोता कह रहा था कि अरे मैं ना, तुमको मालूम है ये राजकुमार और उसका जो मंत्री है ना, ये राजकुमार की तभी शादी हुई है, वो अपनी पत्नी सिंगलदीप की पद्मिनी को लेके जा रहा है। इसका मंत्री का लड़का साथ में है। अब ये जब जाएंगे ना तो देखना तुम, जो राजमहल का जो जैसे ही बड़ा सा दरवाज़ा, फाटक है बहुत बड़ा, और जैसे ही ये लोग उसमें घुसेंगे तो मंत्री का लड़का भी निकल जाएगा, पद्मिनी भी निकल जाएगी, लेकिन जो दरवाज़ा है वो एकदम से टूटेगा और राजकुमार के ऊपर गिरेगा और राजकुमार मर जाएगा। तो अगर कोई सुन रहा हो तो ये करे कि जब महल के दरवाजे पे पहुँचे तो राजकुमार जब वहाँ पहुँचने को हो दरवाजे के नीचे, तो उसको कोई ज़ोर से धक्का दे दे। तो उससे वो राजकुमार जो है वो दरवाजे के पहले ही गिर जाएगा और उठ नहीं पाएगा और इतने में दरवाज़ा
गिरेगा लेकिन राजकुमार बच जाएगा। तो कहा ठीक है। अब ये मंत्री इनके लड़के जय ने फिर सुना तो उसने कहा कि चलो अब मेरी एक और जिम्मेदारी है, अब मैं अपन चलते हैं देखते हैं क्या होता है। चलते गए, आगे पहुँचे, राजमहल का दरवाज़ा आया, रानी पद्मिनी आराम से निकल गई और राजकुमार बोला कि उसको मंत्री के लड़के से कि पहले मैं जाऊँगा। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है। पर जैसे ही वो फाटक के नीचे, दरवाजे के नीचे आया, मंत्री ने उसको ज़ोर से मंत्री के लड़के जय ने उसको ज़ोर से धक्का दिया और घोड़े को भी एक लात मारी। तो घोड़ा भी गिर गया, राजकुमार भी गिर गया और राजकुमार को तो काटो खून नहीं, खूब आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया। इतने में देखते क्या है कि वो पद्मिनी तो निकल गई थी और ये राजकुमार को इधर धक्का दिया और दरवाज़ा जो था वो क्या गेट ज़ोर से गिरा और गिरते ही जो टूटा है तो उसके नीचे एक आध कोई शायद जानवर आ गया था, वो मर गया और ये वो। तो राजकुमार पहले तो उठते ही इतनी ज़ोर से तो उस पर नाराज़ हुआ जय पे कि कैसे तुमने मुझे धक्का दिया और घोड़े को भी तुमने गिरा दिया और ये वो। तो जैसे ही जब ये सब हुआ तब मंत्री ने कहा, मंत्री के लड़के जय ने कहा कि आपको समझ में आ गई, मुझे पहले से मालूम था कि ये दरवाज़ा टूटेगा, ये गिरेगा, टूटेगा और आपके ऊपर गिरेगा तो आप बचेंगे नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से दौड़ के आपको धक्का दिया, उसको घोड़े को भी धक्का दिया ताकि आप इसके नीचे जा ही ना पाए, क्योंकि आप तो गिर गए तो आप अब उठने में समय लगता है। इतने में दरवाज़ा गिर के टूट गया। अब राजकुमार बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला अरे अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, तुमने कितना मुझे बचाया, पूरे हर वक्त तुमने मेरी बहुत रखवाली की और मेरा बहुत ध्यान रखा है। अब ये लोग पहुँचे तो वहाँ तो जो पद्मिनी थी उसकी जैसे नई बहू का स्वागत करते हैं वैसे वो आई, उसको खूब उसका सबने खूब प्यार किया और खूब लाड हुए। और जब वो अंदर गई तो ये मंत्री का जो लड़का था जय, तो उसने अपने पिताजी, अपने मंत्री को ये सब बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मंत्री ने राजा को बताया कि देखिए इस तरह के राजकुमार की जान पे इतनी जगह खतरे आए, लेकिन इसने तो मेरे बेटे जय ने आपसे जैसे वायदा किया था इसका बहुत ध्यान रखा, जगह जगह इसकी जान पे जहाँ जहाँ खतरा आया उनसे बचाया। और देखिए अभी भी इसने आते आते भी दरवाज़ा टूटने के पहले उसको धक्का दिया और किसी तरह उसको बचा लिया। तो इसने ही काम किया है। तो राजा तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मंत्री को तो बहुत सारा इनाम दिया ही दिया, पर उसको जय को भी अपना एक मंत्री बना लिया और उसको उसका सब कुछ उन्होंने बोले कि इसकी भी शादी मैं करवाऊँगा और सारा खर्चा मैं ही दूँगा और जय की शादी धूमधाम से करूँगा। तो सब लोग बहुत खुश हुए। राजमहल में तो पूछो मत, दिवाली बन रही थी, खूब पटाखे छूट रहे थे। सब खुश थे कि राजकुमार जो है वो सिंगलदीप की पद्मिनी को लेकर आ गया। तो बस फिर सब खूब खुशी-खुशी अपने मौज उड़ाते उड़ाते अपने घर चले गए। तो बच्चों ये थी कहानी। पता नहीं उस समय तो बड़ा मज़ा आ रहा था और वैसे भी और भी लंबी थी इसमें बीच में, लेकिन वो तो मुझे अभी याद नहीं है। तो जैसी भी है बस, लेकिन है ना मज़ेदार। चलो ओके।